हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 103rd एपिसोड में। तो आज अगेन एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे ऑन मंथली टाइम फ्रेम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगेन। ठीक है, अच्छा खासा चला हुआ स्टॉक है बट अभी फिलहाल करेक्शन पे मिल रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल यही कहता है कि बाय द डिप। ठीक है, बाय द डिप का मतलब क्या होता है? बाय द डिप का मतलब हुआ अच्छे स्टॉक्स को बाय द डिप करना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी स्टॉक को मैं उठा रहा हूँ और उसको बाय द डिप कर रहा हूँ, नहीं, अच्छे स्टॉक्स को नीचे के लेवल्स पे लेना है। ठीक है, तो ऐसा ही एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप लोगों के लिए अभी ये अच्छे खासे मंथली सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, उसको देखने से पहले ये आज निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, खुला पिछले दिन के हाई जो कि सपोर्ट होता है वहां पे आया, बाउंस आया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अगेन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सेल ऑफ आ गया। ठीक है, कोई नई बात नहीं, ये सब हो गया। आज का जो ट्रेड था हमारा वो नाल्को में था। ठीक है, अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। ठीक है, अच्छा खासा, बट अगेन हम लोगों को नहीं पता कि 1:4-5 आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री के बाद मैंने इस कंसोलिडेशन अगेन इस कंसोलिडेशन में, जब ये कंसोलिडेशन होने लगा तो मैंने इस कंसोलिडेशन में अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा था। ठीक है, अगेन फुल्ली मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ बट आप सेम सिचुएशन आप निफ्टी में देखोगे तो देखो कंसोलिडेशन हुआ, लास्ट में गिर गया। ठीक है, तो यही सिनेरियो मेरे को यहाँ भी लग रहा था कि कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छा खासा स्टॉक चला हुआ है, तो कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ क्वांटिटी सेल करके बाकी को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल किया। अगेन वहां से एक मोमेंटम आया। ठीक है, और यहाँ पे साइड में मैंने ये लगभग 3.5 3.10 के आसपास इसको एक्सिट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आज का जो हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक है अगेन वो है आरवीएनएल। ठीक है, आरवीएनएल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आरवीएनएल को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को कुछ ये है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाई करने का क्राइटेरिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जिसको मैं बोलता हूँ उसको हम लोग एक बार एनालाइज करेंगे। ठीक है, मैं इसी को फॉलो करके अगेन मैं इसी स्टेप्स को फॉलो करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करता हूँ इन्वेस्टमेंट में। तो आपको भी आपके साथ में ये फ्री में शेयर करूंगा। ठीक है, चलो, पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट करना है किसमें? फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है उसमें। सेकंड है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या है? उसके हाई से अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में आया रहना चाहिए। ठीक है, क्या आया रहना चाहिए स्टॉक में? अपने टॉप से अच्छा खासा करेक्शन। तीसरा है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब क्या है? जो भी लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो मंथली सपोर्ट और मंथली रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो जब हम गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप की बात करेंगे अगेन गुड गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप की जब बात होगी, ठीक है, तो हम लोग मंथली सपोर्ट देखेंगे। ठीक है, चौथा है एफआईआई डीआईआई का म्यूचुअल फंड का बाइंग। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक और फिर म्यूचुअल फंड कितने कितने परसेंट के इसमें स्टेक लेके बैठे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पांचवा है लार्ज कैप। अगर आप लार्ज कैप का स्टॉक देख रहे हो तो पहला इन्वेस्टमेंट हम लोगों का होगा 25 to 30% के रेंज में। मतलब क्या है? अगर मैं रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस ऐसा कोई स्टॉक देखता हूं तो पहला इन्वेस्टमेंट मैं कब करूंगा? जब स्टॉक अपने हाई से 25 से 30% डाउन रहेगा। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने अपने पिछले वीडियोस में डाल रखा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करके मैंने एक परफॉर्मेंस वीडियो 3 बनाई है, आप जाके उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट। ठीक है, अब एक्यूमुलेशन करने से पहले, ठीक है, ये 25 से 30% का डिप पे बाई करने से पहले एक बार हम स्टॉक के हिस्ट्री को भी देखेंगे कि स्टॉक हिस्टोरिकली कितने कितने परसेंट का करेक्शन दिया है और उस समय इसका सिनेरियो क्या था। मतलब अगर मार्केट बुलिश है और स्टॉक 35% गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल मार्केट में भी स्टॉक 35% का करेक्शन देता है। ठीक है, ये होता है हिस्ट्री देखना। ठीक है, अगर आप मिड कैप का स्टॉक ले रहे हो तो 35 to 40%। मतलब क्या? अगर मैंने जैसे आरबीएनएल मिड कैप का स्टॉक है, ठीक है, तो मेरे को लगा कि हाँ अब आरबीएनएल में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें क्या होगा? मेरा पहला लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मान लो जैसे 1 लाख डालना है तो 40 से 50 हजार का इन्वेस्टमेंट पहले मैं क्या किस लेवल पे करूंगा? जब स्टॉक अपने हाई से 35 to 40% करेक्टेड रहेगा तब। ठीक है, फिर मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा कि अगर स्टॉक 50% 55% का डिप देता है तो एक बार और एवरेज करूंगा। ठीक है,
अगेन एवरेज करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस अगेन फिर से करेंगे कि जैसा वो पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था क्या अभी है या नहीं है। और ठीक है, सातवां पॉइंट है फॉर स्मॉल कैप। अगर हम कोई स्मॉल कैप का स्टॉक ले रहे हैं तो अगेन पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट 50% पे। ठीक है, लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट में कैसे होता है, मैंने पहला स्टॉक मान लो आरवीएनएल 35 to 40% पे बाई किया। ठीक है, अब किसी वजह से मान लो स्टीप करेक्शन की वजह से वो 50 to 55% गिरा, तो मैं वहां पे उसको एवरेज करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स देखेंगे। अब जब वो 50 to 55% करेक्शन में है और अगेन मार्केट क्रैश होने शुरू हो गया, मार्केट करेक्शन स्टार्ट हो गया, निफ्टी गिरना शुरू हो गया, तो क्या होगा, हो सकता है स्टॉक या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर स्टॉक निफ्टी के साथ थोड़ा सा और करेक्शन देगा 10-15% का। तो अगर वो निफ्टी के साथ गिर रहा है तो वो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर द मार्केट लाल है तो वो गिरेगा। ठीक है, और तीसरा सिनेरियो क्या है, वो वहीं से रिवर्स हो जाएगा। ऐसा होता है अगर चंक में बल्क में FII-DIs बाई करने लग जाए तो वो मार्केट के अगेंस्ट भी जाता है। ठीक है, तो अब मान लो मैं 35 to 40% पे मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, ये तो 70 गिरेगा तभी लूंगा, और अगर अचानक से FII-DIs की बाइंग स्टार्ट हो गई, उन्हें एक अच्छा वैल्यूएशन मिला, तो क्या होगा, वो 40% से ही मुड़ जाएगा और हमारा स्टॉक का अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा। इसीलिए लेवल बाय लेवल तोड़ तोड़ के लेते हैं। ठीक है, यही कारण होता है। अब आते हैं फंडामेंटल्स पे। 69,181 का मार्केट कैप है, मिड कैप की कंपनी, 332 का प्राइस है, हाई है 606 का, स्टॉक का पी है 58। ठीक है, बुक वैल्यू 45 अगेन। ठीक है, डिविडेंड यील्ड ना के बराबर, ROC 14 अच्छा है, ROE 14 अच्छा है, फेस वैल्यू 10 का। ठीक है, अब आते हैं मेजर पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगेन पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, अब देखो पीई, इसका मीडियन पी है 112, सॉरी 11.2, और स्टॉक पी चल रहा है 58 का। ठीक है, स्टॉक पी कितना चल रहा है, 58 का। ठीक है, और मीडियन पी क्या है, 112। मतलब क्या है, जब भी स्टॉक 11 के वैल्यूएशन पे आया है, अगेन 11 के वैल्यूएशन पे आया है, तो मार्केट ने इसको सस्ता माना है। अगेन मार्केट ने इसको सस्ता माना है। ठीक है, और अभी ये 58 पे चल रहा है, तो ये अगेन बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हाई दिख रहे हैं फिलहाल इस पैरामीटर पे। ठीक है, एक समय पे आप देखोगे ना, तो ये वैल्यूएशन अप्रोक्स 82 पे चला गया था। ठीक है, 82 से अभी 58 पे है। ठीक है, तो ये पहली एक निगेटिव चीज क्या है, मीडियन पी। अगेन मीडियन पी जो होता है, ये अभी भी स्टॉक मीडियन पी के अकॉर्डिंग सेटल्ड नहीं है। ठीक है, अब ये इसका कंपैरिजन है। ठीक है, इसको उतना जरूरत नहीं है देखने की। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखो 281, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 433 का 53 रह गया। अगेन 433 का 53 रह गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिप आया, बट अगेन कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। अगेन क्या होगा, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे होंगे, इसीलिए। वरना आप सोचो अगर 400 करोड़ का प्रॉफिट 53 करोड़ रह जाएगा तो स्टॉक तो बर्बाद हो जाता, जो कि हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का एडजस्टमेंट हुआ है इसके रिजल्ट्स में। ठीक है, पहली चीज एडजस्टमेंट हुआ है, तो आपको बाकी सारी चीजें एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही दिखेंगी। ठीक है, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही दिखेंगी। ठीक है, अब लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको मानो कि हाँ ठीक है, कंपनी का रिजल्ट्स बहुत खराब है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखो 1125 का 981 हो गया। अगर 433 का मात्र 53 करोड़ रह गया, तो फिर यहाँ पे सिर्फ 200 करोड़ का ही डिप क्यों है, यहाँ पे भी तो मात्र 11 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। 1% का, बट ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ईयरली वाइज 981 है। ठीक है, मतलब क्या है, अगेन यहीं पे हम लोगों का ये प्रूफ हो जाता है कि ये कुछ एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अगेन एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। ओपीएम आप देखो 5 5 5 6 6 6 6 5। अगेन 1% का डिप है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 1% के डिप पे स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक मेंटेन है, 6 पे था 5 पे है। 1% का डिप है, इसका मतलब फिर से हमें प्रूफ क्या मिला कि ऊपर में यहाँ पे जो ये जो आपको डिप दिखा 433 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 53, ये जो है सो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं रिजल्ट्स के। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आप देखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 1282 का 1182। अगेन
जितना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिग्निफिकेंट डे 433 का 53, वहां पे वैसा कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मल सा डिक्लाइन है, 6.15 का ईपीएस 5.72 है, ठीक है। तो ये मैनेजेबल है। अगेन अब देखो, अगर स्टॉक प्राइस गिर रहा है, अगर रिजल्ट्स डाउन आते हैं और स्टॉक प्राइस करेक्ट हो जाता है स्टॉक का प्राइस, तो फिर वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टॉक अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन जो हम लोगों का यहाँ पे पॉइंट्स रहता है वो ये है, ठीक है। प्रोमोटर 72 एज इट इज इंटैक्ट, ठीक है। मतलब क्या है, प्रोमोटर ने अभी तक अपना एक भी शेयर नहीं बेचा है, ठीक है। एफ आई आई 5.07 का 4.89 है, हल्का सा डिप आया है एफ आई में। अगर रिजल्ट्स इतने ही खराब आते हैं, अगेन देखो क्या होता है मार्केट में, किसी भी चीज को प्री अज्यूम करता है मार्केट, ठीक है। मार्केट क्या करता है, प्री अज्यूम करता है एफ आई डी आई। अगर रिजल्ट्स इतने ज्यादा खराब आने वाले होते, जहां जैसा कि आपको दिखा 433 का 53 करोड़, तो ये लोग पहले ही बेच के निकल गए रहते अगेन, ठीक है। तो वो डेफिनेटली एडजस्टमेंट है, सबसे मेन प्रूफ आपके पास यही रहा, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ही आपका सबसे बड़ा मेन प्रूफ है कि वो एडजस्टमेंट है। कोई रिजल्ट्स में उतना बड़ा 400-350 करोड़ का घाटा या निगेटिव नहीं है, ठीक है। वो एडजस्टमेंट है। अब एफ आई ने हल्का बेचा है, डी आई ने हल्का खरीदा है, गवर्नमेंट अगेन नील है, पब्लिक खरीद रही है, ठीक है। तो ये डेफिनेट है कि पब्लिक अगेन नीचे आ रहा है, तो पब्लिक इसको बाई कर रही है। 15% का पब्लिक होल्डिंग है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मेजर थिंग क्या है कि प्रोमोटर एज इट इज इंटैक्ट है, एफ आई आई एज इट इज लगभग वही है, डी आई इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आप देखो ये जो आपको पीई में वैल्यूएशन दिख रहा है, अगेन ऊपर में यहाँ पे ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें पी कैसे एडजस्ट होता है, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। पी कैसे होता है, प्राइस टू अर्निंग। मतलब क्या है, अभी मार्केट के अकॉर्डिंग, इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन आ गया है, ठीक है। 433 से 53 आ गया है, तो क्या है, स्टॉक इसको महंगा दिख रहा है। बट ये एडजस्टमेंट को काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये एडजस्टमेंट को काउंट करने लगेगा तो स्टॉक सस्ता हो गया हुआ है, ठीक है। स्टॉक क्या है, सस्ता हो गया है। तो सबसे पहले हम तो ये निकाल देना कि स्टॉक महंगा है, स्टॉक सस्ता हो गया है, ठीक है। स्टॉक अभी सस्ता हो गया है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑल सब कुछ सही है। अगेन अब तो रेलवे कंपनीज को ऑर्डर भी अच्छे खासे फ्लो, ऑर्डर फ्लो बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी कंपनी है। अब आते हैं इसके चार्ट पे, ठीक है। चार्ट हम लोगों को बहुत कुछ बोल रहा है, उसको भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो खोलेंगे डायरेक्ट मंथली चार्ट, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा मंथली पे, ठीक है। अच्छा खासा रैली के बाद सबसे पहले हम एक सपोर्ट निकालेंगे, अच्छा खासा मंथली सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमें एक अच्छा खासा मंथली सपोर्ट दिख गया, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा खासा मंथली सपोर्ट मेरे को दिखा। क्यों, ये कैसे निकला, आप ये देखो, आया, सॉरी, स्टॉक यहाँ आया, रेजिस्टेंस, पुल बैक, ब्रेकआउट, बूम, ठीक है। वापस आया, एक सपोर्ट लिया और वापस से आ रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेट हो गया कि ये मंथली सपोर्ट है, ठीक है। ये क्या है, मंथली सपोर्ट है, ठीक है। अब स्टॉक कितना करेक्टेड है ऊपर से, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। अपने टॉप से फिलहाल ये 48% का करेक्शन शो कर रहा है। कितने का, 48% का करेक्शन शो कर रहा है। हम लोगों को ये स्टॉक लेट से मिला है, ठीक है। स्टॉक एक टाइम पे 53% का करेक्शन शो किया हुआ था। मतलब क्या, नीचे से 5% का बाउंस है। 5% क्या बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर ये मंथली कुछ पैटर्न यहाँ पे बनाएगा ना, तो 5% इसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में क्या है, अगर आप मिड कैप का ले रहे हो तो 35 to 40%, ये नीचे से 5% उठने के बाद भी अभी 48% पे 48% डाउन है। मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये क्राइटेरिया है ये सेट होता है, ठीक है। अब देखो, पहला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेट है, गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप सेट है, क्राइटेरिया हम लोगों का मंथली सपोर्ट पे है, बिल्कुल है, एफ आई डी आईज है, बिल्कुल है। मिड कैप में हम लोगों को 35 to 40% डाउन पे लेना है। क्या ये स्टॉक उतना गिरा हुआ है, बिल्कुल गिरा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे सारे क्राइटेरिया पे ये स्टॉक सेट हो रहा है। अगेन हमारे सारे क्राइटेरियाज पे ये स्टॉक सेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ये हो गया। अब दूसरा जो मेरा मंथली सपोर्ट है, जो अगर ये ब्रीच होता है, अगेन कोई डेफिनेट नहीं है कि मंथली सपोर्ट है तो होल्ड होगा ही, वो अगला मंथली सपोर्ट है ये 209 का, ठीक है। 200 मान लो, हो सकता है 250 से ही मुड़ जाए, ठीक है। वो मैं नहीं बता सकता कि हाँ एग्जैक्ट, बट सपोर्ट ये है। तो इसमें स्ट्रेटेजी क्या रहेगी,
फर्स्ट लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं यही कर दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को 48% डाउन पे स्टॉक मिल रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है 35 से 40% अगर स्टॉक गिरा होता है तो मैं उसको पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट करूंगा। यहाँ तो मेरे को 48% डाउन पे मिल रहा है। हो सकता है अभी 5% की रैली आज ही के दिन आ गई है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये आपको 10-12 रुपए नीचे मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जितनी तेज रैली आती है उतनी ही तेज करेक्शन आता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो अब देखो ये जैसे स्टीप आ रहा है ना, हो सकता है ये वापस से 322-23 के जोन में आपको मिलेगा, ठीक है। 322-23 के जोन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहला लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं यहीं पे कर दूंगा, ठीक है। मान लो मेरा 1 लाख का कॉर्पस है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे 50,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर स्टॉक टूट के नीचे आता है 225 पे या 200 के जोन में, तो फिर से एक बार मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, ठीक है। ऊपर में मैंने लिया क्यों? क्योंकि अभी स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, एफआईआईडीआई होल्डिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। जब ये 200 के जोन में आएगा, 220 210 के जोन में आएगा, तो एक बार फिर से हम सीधा इसको बाई नहीं करेंगे। हम लोग इसको एनालाइज करेंगे कि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग क्या ये सस्ता है, तो हाँ बिल्कुल है। तो हम लोग अगला लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 200 के आसपास करेंगे, ठीक है। वहां पे आपका दूसरा लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट इस जगह पे रहेगा। शिट, इस जगह पे आपका सेकेंड लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। और डेफिनेट अभी जो रेलवे की करेक्शन है, पहले बूम आया, ठीक है। अगेन देखो ये मार्केट साइकिल है, रैली, करेक्शन, साइडवेज और फिर फट के ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी ये करेक्शन मोड में है, तो करेक्शन मोड में ही स्टॉक को खरीदना होता है, ठीक है। क्या होता है? करेक्शन मोड में ही स्टॉक को खरीदना होता है। नीचे लोगे तभी जब वो ऊपर जाएगा तो फायदा होगा, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। एक तो अभी ले सकते हो, या 320-21 के आसपास भी मिले तो आप इसको ले सकते हो। अगर ये लेवल मंथली सपोर्ट सस्टेन नहीं करता है, तो ये 200-220 के जोन में आएगा, तो वहां पे भी ले सकते हो। अच्छा खासा मंथली सपोर्ट का जोन है, और वहां पे तो स्टॉक और ज्यादा वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो जाएगा। अगेन क्या होगा? वैल्यूएशन वाइज स्टॉक और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या है, सस्ते वैल्यूएशन पे अच्छा स्टॉक मिलेगा, तो डेफिनेटली लेने वाला, ठीक है। और अगेन आप देखो कि रेलवेज का कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, ठीक है। और इसका तो मतलब आप समझ ही रहे हो, रेल का जितना ज्यादा विस्तार होगा, जितना ज्यादा ऑर्डर्स रेलवेज को मिलेंगे, आरवीएनएल हो गया या फिर और भी रेल वाले, रेलटेल है, और भी जो स्टॉक है, आईआरएफसी हो गया, इन सबको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा स्टॉक नीचे मिल रहा है अच्छा फंडामेंटल्स के साथ। अब इसके डेली टाइम फ्रेम पे भी ना एक चीज है, अब वीकली पे एक बार इसको हम देखेंगे। हमें क्या दिख रहा है? ये सपोर्ट पहले भी अच्छा खासा बाइंग जोन क्रिएट किए हुए, ठीक है। लास्ट टाइम भी जब इस जगह पे आया था मार्केट, ठीक है, तो एक बाउंस आया, फिर आया, तो आप देखो इस जगह पे अप्रैल में, तो इस जगह पे आते ही वीकली कैंडल बुलिश बनी, रिटेस्ट हुआ और बूम हुआ, ठीक है। अगेन फिर मार्केट उसी जगह पे है। और इस बार भी सबसे अच्छा देखने वाली बात क्या है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाया है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन दिखाया है और वापस से क्विक रिकवरी आ गई है, ठीक है। ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब डेली में देखोगे आप, ठीक है, डेली में तो देखो डेली में भी सेम है। ये सपोर्ट था, ये जोन का ब्रेकडाउन दिखा है और वापस से स्पीडी रिकवरी आई है। मतलब क्या, 2 दिन में अच्छा खासा बाउंस आ गया है, ठीक है। 300 से 331, 10% का बाउंस है। तो माइट भी कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप है, माइट भी, मैं नहीं कह रहा कि है ही, हो सकता है। अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर से ये ऊपर गया, बायर्स को ट्रैप करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या, अपना प्लान में हमारा प्लान बी क्या है, या फिर प्लान ए का एक्सट्रैक्शन क्या है, कि अगर ये यहाँ से टूट के 200 के आसपास आ जाता है, तो हम लोग इसको अगेन इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करने के बाद बाई करेंगे, ठीक ठीक है। फिलहाल के लिए, चूंकि फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए ये मेरे को फिलहाल ट्रैपिंग दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेलर्स थे, ब्रेकडाउन आया और स्पीडी रिकवरी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाई करने वाला है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अभी जैसे इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये आने वाले, अब देखो ये अपना करेक्शन साइकिल कब कैसे पूरा किया, 2024 में। अगेन 2024 के जुलाई से अभी 25 का जुलाई बीत चुका है, अगस्त, अभी 1 साल हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये आप बाई करोगे तो पिछले बार की तरह आपको फारू रिटर्न मिलेगा, नहीं। पिछले बार यहाँ मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है, ठीक है। मार्केट क्या चलता है? सेंटीमेंट पे चलता है। इनको ऑर्डर्स मिल रहे थे तो ये रैली आई थी, अभी फिर ऑर्डर्स मिलेंगे, बट पिछली बार की तरह सेंटीमेंट नहीं रहेगा,
ठीक है? पिछली बार की तरह सेंटीमेंट नहीं रहेगा, तो ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। 20 से 30% का सीएजीआर अगर ये स्टॉक दे देगा तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था जब रैली आई थी, तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन मतलब ये ऑर्डर्स विदेशी कंपनियों के बदलाए इंडियन कंपनी को मिलेंगे। तो अचानक से जब मार्केट में कुछ होता है, तो क्या होता है, उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो वही ये बुल रैली इन स्टॉक्स में उसी रिएक्शन की वजह से आई थी। जितना का इनको ऑर्डर नहीं मिला, उससे ज्यादा रैली हो गई। क्या ऑर्डर मिला 100 करोड़ का और वैल्यूएशन हो गया 1000 करोड़ वाला, ठीक है? तो अब वो समय जा चुका है, ठीक है? अब रियल वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो रेलवेज के हो या फिर डिफेंस के हो, ठीक है? तो नीचे करेक्शन पे आपको लेना तो है, बट रिटर्न्स उतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। अगेन, उतने ज्यादा रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है? तो ये रहेगा। तो ये हम लोगों का आरबीएनएल का था, ठीक है, एनालिसिस। फिर से रिपीट कर देंगे। 322-20 के आसपास पहला लेवल है लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है, 220-21 पे। 220-21 पे तब लेंगे, वहां पे भी एक बार फंडामेंटली इसको चेक करेंगे, तब इसको एवरेज करेंगे, ठीक है? तो सही रहेगा और अच्छा खासा रिटर्न्स मेरे को लगता है जनरेट करके ये देगा, ठीक है? चलो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मैंने पीछे भी कई वीडियोस में एनालिसिस किया है स्टॉक्स का, ऐसे ही मंथली लेवल्स पे, ठीक है? आप जाके उनका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, किस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, और जो स्टॉक अभी तक फंसा हुआ है, कुछ रिटर्न नहीं दिया या निगेटिव रिटर्न दिया है, वो भी मैंने अपडेट किया है। सिर्फ पैसे बनाने वालों का नहीं, पैसे फंसाने वालों का भी अपडेट है वहां पे, ठीक है? रियल काम तो वही होता है, ठीक है? तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।